नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अपन को ये सवाल दे रखा है, अपन को इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखना है। बीजगणितीय मतलब समीकरण के रूप में लिखना है और ज्यामितीय का मतलब अपन इस चर के दोनों समीकरणों के तो कम से कम दो मान निकालेंगे एक्स वाई के और फिर उससे ग्राफ बनाएंगे। अब देखो अपन से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कह रहा है अपनी पुत्री से। अपन आफताब और पुत्री की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं। आफताब की x वर्ष है और पुत्री की y वर्ष है। फिर वह कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी इससे 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो आज ये दोनों, आज आफताब x का है, पुत्री y की है, तो 7 वर्ष पहले ये x - 7, यानी इसमें से 7 कम होगा और y में से भी 7 कम होगा, यानी 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, x - 7 और y - 7। आफताब की हो जाएगी x - 7 और पुत्री की हो जाएगी y - 7। फिर कह रहा है वो कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं कि सर जो बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो 7 को इधर से गुणा करेंगे या इधर से गुणा करेंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। छोटा कौन है, पुत्री छोटी है। आफताब तो पिता बड़ा है, तो पुत्री को हम 7 से गुणा करेंगे। हो गए 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री को हम 7 से गुणा करेंगे तो आफताब और उसकी पुत्री दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। एक समीकरण तो ये बन जाएगी आप। दूसरा कह रहा है वो कि 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, तो x में भी 3 जुड़ जाएगा और y में भी 3 वर्ष बाद 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो। x में भी 3 जोड़ देंगे और y में भी 3 जोड़ देंगे। आज से 3 वर्ष बाद की बात वो कर रहा है, तो दोनों में 3 3 जुड़ेंगे। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन? तो किससे गुणा करेंगे? आप कहोगे सर पुत्री छोटी, तो पुत्री से हम 3 का गुणा करेंगे। दूसरी समीकरण आपके ये बन जाएगी, पहली ये बन जाएगी, दूसरी ये बन जाएगी। समझ गए? आज दोनों x वर्ष के हैं। 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो 7 इसमें से भी घटेगा और y में से भी घटेगा। 7 जो छोटा है उस संख्या से हम उसको गुणा करते हैं। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है वो, तो x आफताब की आयु में भी 3 जुड़ेगा और पुत्री की आयु में भी 3 जुड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, माना आफताब की वर्तमान आयु अपन x वर्ष मान लेते हैं, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। 7 वर्ष पहले की हमने बात की, तो आफताब हो जाएगा x - 7 और पुत्री हो जाएगी y - 7। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 7 को किससे गुणा करेंगे, पुत्री से। तो आफताब और पुत्री यानी पिता और बेटी दोनों के हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको तो अब सॉल्व कर लेंगे अपन। x - 7 बराबर 7 से गुणा करेंगे 7, y - 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। तो x और y एक तरफ कर लेते हैं। x ये 7y इधर ले आते तो -7y बराबर इधर क्या है -49, ये -7 उधर जाएगा तो प्लस के 7। तो x - 7y बराबर -49 में से प्लस 7 जाएंगे तो -42। एक समीकरण तो अपन को ये प्राप्त हो गई। अब देखो फिर क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद
तो 3 वर्ष बाद देखो, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो x में इसके भी 3 जुड़ जाएगी और पुत्री के y में 3 जुड़ जाएगी। कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु करे जाऊंगा। 3 किससे गुणा होगी? पुत्री से। अब वही समीकरण सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3 बराबर 3 गुणा y करेंगे 3y और 3 गुणा 3 करेंगे तो 9। x y को एक तरफ ले लेते हैं, x 3y इधर जाएगा तो माइनस के 3y बराबर इधर 9 है, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस के 3, तो x माइनस 3y बराबर 6। एक समीकरण हमको ये प्राप्त हो गई। अब ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हो गई। ये दोनों क्या है? इसका बीजगणितीय रूप है। यही क्या है? इसका बीजगणितीय रूप है। अब हमसे कह रहा है ये ज्यामितीय रूप में और लिखना है, तो अपन को इन्हीं समीकरणों से x और y के 2-2 मान निकालेंगे। कम से कम 2-2 मान होना ज़रूरी ग्राफ के लिए, और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट से x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब इसके हमको क्या चाहिए? 2 मान चाहिए। x और y के सर्वप्रथम इसमें हम x बराबर क्या रखेंगे? 0। x बराबर हम यहाँ 0 रखते हैं इस समीकरण में, तो क्या बचता है अपन को? 7y बराबर माइनस के 42। तो अपन क्या करेंगे? y बराबर क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 42/7 यानी 6। यानी हमने x का मान यहाँ पर 0 रखा तो y का कितना आ गया? 6। इसी प्रकार दूसरा मान, अब y का क्या कर रख दो? 0 रख दो। अब y की जगह हम जैसे 0 रखेंगे तो x का क्या आ जाएगा? यहाँ तो इस 0 रखते 0 हो जाएगा सारा, ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 42। जैसे ही हमने y का 0 रखा तो x को कितना आ गया? माइनस 42। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से करेंगे। क्या है? 2 x माइनस 3y बराबर 6। ये लो, कम से कम अपन को क्या चाहिए? 2 मान चाहिए। अब देखो इसमें भी हम x बराबर 0 रखते हैं, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6/-3 यानी -2। यानी जैसे ही हमने x का मान 0 रखा तो y का क्या आ गया? -2। अब देखो y का 0 रख लेते हैं तो x का क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 6 ही आ जाए। यानी जैसे y का 0 रखा तो x का क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमको क्या बनाना है? इनका ग्राफ बनाना है। अब देखते हैं ग्राफ। ग्राफ में सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ में ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। कौन सा अक्ष? y अक्ष। ये हो गया x डैश अक्ष, जो नेगेटिव आते हैं x के मान। ये हो गए y डैश एक्स, या y के मान नेगेटिव आते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब हमने x और y के 2-2 मान निकाल रखे हैं। अब इसमें हमको ये तो या बता रहे हैं, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ग्राफ में ही करने हैं सारे कुछ। इसमें पैमाना मान लेंगे अपन, जैसे अपन ने लिख लिया 1 पैमाना बराबर 1 इकाई, यानी यहाँ मान लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट इकाई। 10, 20, 30, 40 मान लिए। जो अपन ने क्या किया, पहले समीकरण से हमको x के मान प्राप्त हुआ 0, और ये मूल बिंदु 0 होता है, 0,0। x का मान हमको प्राप्त हुआ 0, तो x पे हम देखेंगे, देखो 0 ये रहा,
और y पे हम चलेंगे 6। y पे कहाँ चलेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। एक बिंदु यहाँ ले लेंगे। अब देखो दूसरा मान है हमारा y पे है 0, तो y का 0 तो 0 यहाँ रहेगा, और x पे है -42, तो देखो 40, तो यहाँ आएगा ये मान। और हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, स्केल लेंगे और इसकी सहायता से दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब दूसरा ग्राफ खींचेंगे। दूसरे में x बराबर क्या था अपने 0 और y बराबर था -2, तो ये दूसरा पॉइंट यहीं आ जाएगा। फिर था x बराबर 6 और y बराबर 0, y का तो 0 रह जाएगा और x का 6 यहाँ पे ही हो जाएगा पॉइंट। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ग्राफ में बिल्कुल सही मिलेंगे, या त्रुटि हो सकती है क्योंकि हम रफ में कर रहे हैं समझाने के लिए। ऐसे एक दूसरे को काटेंगे और जहाँ भी काटेंगे ये जो शुद्ध में आएंगे वो x और y के मान आएंगे। तो इस प्रकार हम एक ग्राफ बनाएंगे